पंजाब के लोग उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाना चाहते हैं, लालपुरा। सरकार जन जन तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। बरेली। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन का माहौल है, इसलिए अब पंजाब के लोग भी उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए मन बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश में नहीं विदेश में भी अमन शांति के लिए जाना जाने लगा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग इकबाल सिंह लालपुरा बरेली में सांसद संतोष गंगवार के निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के सफल कार्यकाल को लेकर प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि एक समय वह था जब भारत के प्रधानमंत्री श्रीलंका में अपमानित किए गए थे। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष पैर छू रहे हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन की लड़ाई की चर्चा करते हुए कहा कि 17,000 छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यूक्रेन से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जब तक छात्र यूक्रेन से बाहर नहीं आए, यूक्रेन और रूस ने सीज़फायर का ऐलान किया था। भारत का झंडा जिस गाड़ी पर था उसे आने दिया। छोटी बात नहीं है। हम बहुत गर्व से कहते हैं कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के तमाम देशों को कोरोना वैक्सीन दी, यहाँ तक कि कुछ देशों को भारत में कोरोना वैक्सीन निःशुल्क प्रदान की थी। आज जब भारत के लोग विदेशों में जाते हैं तो वहाँ के लोग भारतीयों से कहते हैं, आपको क्या चलता है, आपके साथ नरेंद्र मोदी हैं, आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। भारत की अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हुए कहा कि 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 10 अंक पर थी। आज दुनिया में भारत की व्यवस्था दूसरे नंबर पर है। वह दिन दूर नहीं है जब भारत की अर्थव्यवस्था 1 नंबर पर हो जाएगी। कहा कि देश में इस वक्त जन कल्याण की 125 स्कीम चल रही हैं, जन जन तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही हैं। बरेली के 8 बार के सांसद संतोष गंगवार ने प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले 9 वर्षों में बरेली का स्वरूप बदल गया है। बरेली बदलाव की दिशा में लगातार काम कर रहा है। स्मार्ट सिटी इसका ज्वलंत उदाहरण है। बरेली में पूर्वोत्तर रेलवे ने कई ऐतिहासिक कार्य किए। बरेली की इज्जत नगर स्टेशन देश की इस रनिंग स्टेशन हो गई है। बरेली के नवनिर्वाचित महापौर उमेश गौतम ने कहा कि बरेली में हो रहे विकास कार्यों को जनता ने सराहा। उसी का परिणाम है कि नगर निगम चुनाव में बरेली की जनता ने सुनामी की तरह वोट दिया है। नहीं दिखाई देगी लेट हो गया था, पर जैसे काम शुरू होगा हम आपको बतलवा देंगे कितने दिन में पूरा होगा। बरेली को मेट्रो कब चलेगी? मेट्रो वो भी 1 साल के अंदर। मैं तो यहाँ के लोगों से कहता हूँ कि जाके देख लो, उस पर घूमने का काम भी आप ही को करना पड़ेगा। तो ऐसा हम तालाबों का जीर्णोद्धार भी लगातार आपके बीच में हमने किया है। इसी तरह पार्क, हम लोगों ने पार्कों पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि बुजुर्ग से लेके बच्चे तक की चिंता करने का काम हमारे सांसद जी हमेशा करते रहे हैं। तो उन्हीं के बीच में आप बनखंडी नाथ पे, जहां हमने कॉरिडोर की शुरुआत कर दी है, कॉरिडोर में आपने देखा वहां चिन्हीकरण होकर वहां पर जो अवैध अतिक्रमण रूप में देने का काम किया है, चाहे वो घंटाघर हो। बरेली का घंटाघर जो जीर्ण शीर्ण होकर टूटने लगा था, अब सम्मान के साथ खड़ा हुआ दिखाई